दांत में मसाला या फिलिंग कहें तो उसे भरवाने के बाद जनरली जो पेशेंट होते हैं उनका यही क्वेश्चन आता है कि मैम हमने दांत में मसाला तो भरवा लिया, लेकिन क्या इसके भरवाने के बाद हम ब्रश कर सकते हैं? कहीं ब्रश करने से जो मसाला भराया है वो निकल तो नहीं जाएगा? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दांत में रेस्टोरेशन फिलिंग या आम भाषा में कहें कि मसाला अगर भर दी जाती है तो उसके बाद हमें ब्रश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ब्रश करने की जो बात आती है तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से मटेरियल अपने दांतों में भरवा रखी है। जैसे जो फिलिंग मटेरियल होता है वो अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे कि अमलगम, सिल्वर जो चांदी जिसे हम बोलते हैं, GIC, ग्लास सीमेंट एंड कंपोजिट। तो इन सब पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल भरवाया है। एंड सो गाइस, जो अमलगम होता है या फिर जो चांदी सिल्वर होती है एंड GIC होता है, ये जो तीनों होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है इस मटेरियल की, इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो काफ़ी लंबा होता है। यानी कि अगर आपने अपने दांतों में अमलगम, GIC या सिल्वर का रेस्टोरेशन करवाया है, फिलिंग करवाया है, तो ये जो मटेरियल होती है इसे सेट होने में, आपके दांत के साथ बॉन्ड बनाने में, अच्छे से बैठने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं। तो 24 घंटे तक आपको अपने दांतों को बचा के रखना होता है। तो उन 24 घंटे के बीच में आपको ब्रश नहीं करनी होती है। अगर आप 24 घंटे के बीच में ब्रश करते हैं तो चांसेस हैं कि जो आपका फिलिंग मटेरियल है यानी कि जो मसाला है वो निकल सकता है। तो आप 24 घंटे के बाद ब्रश कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश कर सकते हैं, लेकिन आपको 24 घंटे से पहले ब्रश नहीं करनी है। जो मटेरियल आता है वो है कंपोजिट। सो गाइस, कंपोजिट के केस में क्या होता है कि ये जो मटेरियल होता है, जब डॉक्टर इसकी फिलिंग करते हैं, इस मसाले को जब भरते हैं, तो इसमें एक क्यूरिंग मशीन होती है, उसी से तुरंत मटेरियल को क्योर कर दिया जाता है, यानी कि मटेरियल को सेट कर दिया जाता है। तो इसमें जो मटेरियल है वो तुरंत सेट हो जाता है, तो निकलने के चांसेस नहीं होते हैं। तो आप कंपोजिट फिलिंग अगर करवा रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं तो आप फिलिंग होने के बाद भी आराम से ब्रश कर सकते हैं। इस मटेरियल को फिल करवाने के बाद अगर आप ब्रश करेंगे तो मटेरियल आपका निकल के बाहर नहीं आएगा। मटेरियल होते हैं उस केस में आपको 24 घंटे तक उस मटेरियल को, उस मसाले को बचाना होता है। अगर आप नहीं बचाएंगे तो चांसेस होते हैं कि वो मटेरियल निकल जाए। सो आई होप गाइज, आपका जो कंफ्यूजन था कि ब्रश दांत में मसाला भरवाने के बाद हम ब्रश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप अमलगम, GIC या फिर चांदी भरवाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको उस मसाले को 24 घंटे तक बचाना होता है एंड आप 24 घंटे के बाद ब्रश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपोजिट रेस्टोरेशन करवा रहे हैं तो उस केस में आपको 24 घंटे तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहे ब्रश कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं। एंड गाइस, एक इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको और भी कोई इसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं एंड वहां से आसानी से देख सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।